हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और सभी जरूरी चीज़ें बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करते हैं आज की रीडिंग रहने वाली है सजिटेरियस सोल ट्राइब के बारे में। और ये रीडिंग है कलेक्टिव और जनरल, ठीक है, क्योंकि ये पूरे ही सोल ट्राइब सजिटेरियस के बारे में है, यानी कि सजिटेरियस पीपल जितने भी ज़ोडिएक साइन में हैं उन सबकी कलेक्टिव रीडिंग है। तो हो सकता है इंडिविजुअली आपको ये पूरी रीडिंग रेजोनेट ना करे, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और जनरल रीडिंग है और इसे टाइमलेस रीडिंग भी हम कह सकते हैं, क्योंकि मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ दिसंबर 2023 में और हो सकता है इसको मैं दिसंबर 2023 में अपलोड भी कर दूँ। तो हो सकता है आप इसे दिसंबर 2023 में देखें, लेकिन ये बनाई गई है थ्रू आउट 2024 में। सेजिटेरियस का एनर्जी लेवल कैसा रहने वाला है, उनके रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं और मोर ओवर उनके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। तो कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग ही है एक तरह से। तो जितना पार्ट आप लोगों को रेजोनेट करे, जितना पार्ट आप लोगों से बिलोंग करे उसको ऑन करें और क्लेम करें, जितना पार्ट आप लोगों से बिलोंग ना करें सिंपली उसको लेट गो कर दें, छोड़ दें। ठीक है, हो सकता है वो किसी और से रेजोनेट और रिलेट करता हो। सो हम शुरू करते हैं। सेजिटेरियस ट्राइब के लिए उनका 2024 कैसा रहने वाला है। तो 3 कार्ड पुल करूंगी, क्योंकि मैं तो एनर्जी ही पढ़ती हूँ, क्योंकि एनर्जी ही सारी सिचुएशन पैदा करती है। 10, 20, 30 कार्ड निकाल के रीडिंग को कॉम्प्लिकेट करने का और लंबा करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। सो पहला कार्ड निकालते हैं सेजिटेरियस सोल ट्राइब के लिए कि उनका 2024 में एनर्जी लेवल कैसा रहने वाला है, यानी वो किस तरह की एनर्जी में रहेंगे पूरे 2024 में। एंजल प्लीज गाइड कीजिएगा सेजिटेरियस पीपल के लिए 2024 में ओवरऑल उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सिचुएशन कोई बहुत अच्छी तो नहीं है एनर्जी वाइज। कहीं ना कहीं आप खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 लोग हैं जो एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ झगड़ा है, हाँ, ये विचारों का मतभेद है, कुछ भी है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये 5 ऑफ वॉन्ड्स में आया है तो सीधा सीधा सा वॉन्ड्स का मतलब होता है काम। वॉन्ड्स के जो कार्ड होते हैं ना, वो आपकी कार्यकुशलता, कार्य की क्षमता, आप कितना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उस सबको रिलेट करती है। अगर यही कार्ड होता तलवार का, सोर्ड का होता, तो वहां पे वैचारिक मतभेदता होती। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं आपकी फैमिली में कह लीजिए, आपके वर्क प्लेस पे कह लीजिए, आप कहीं पढ़ाई करते हैं, हाँ, आप कहीं हॉस्टल में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी कुछ इस तरह की रहने वाली है कि थोड़ा सा मतभेद आसपास के लोगों के साथ रहेगा। हो सकता है ये एनर्जी आप करंटली फील कर रहे हो, क्योंकि हम पूरी रीडिंग करेंगे तो उससे हम पूरी एनर्जी को आपकी डिकोड कर लेंगे। हो सकता है आपकी ये सिचुएशन अभी चल रही हो। सो जिन लोगों की ये सिचुएशन है वो कमेंट करके मुझे बताइए कि वो किस तरह की सिचुएशन में फंसे हुए हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि सारे लोग एक दूसरे के साथ, जिसे कहते हैं ना, मतभेद में खड़े हो जाना और कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन जो होती है कि कॉन्फ्लिक्ट है कहीं ना कहीं हर चीज में। यानी कि अगर घर में है तो हो सकता है कि आपकी राय में, आप किसी को राय देते हैं या आप कोई काम करना चाहते हैं तो वहां आप कॉन्फ्लिक्ट फील करते हैं कि दूसरे लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोग उसमें, जैसे कहते हैं, बाधा बन के खड़े हो जाना। तो कहीं ना कहीं एनर्जी के लेवल पे मैं कहीं ना कहीं बाधाएं देख पा रही हूँ। और अब हम जब दूसरे कार्ड पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बाधाएं आपके मन में है या आपकी ओवरऑल सिचुएशन में है। तो सिचुएशन में कहीं ना कहीं हर्डल्स, परेशानियां, मुश्किलें, हो सकता है वर्क प्लेस पे इस तरह का एनवायरनमेंट हो कि जो भी आपका आप प्रेजेंटेशन देते हैं, जो भी आप तैयार करते हैं चीज़ें, जो भी आप एग्जीक्यूट करते हैं किसी प्लान को, कोई प्रोजेक्ट रेडी करते हैं, तो प्रोजेक्ट में हमेशा एक से ज्यादा ही लोग होते हैं ना, कोई टीम हेड होगा, आपकी टीम होती है। हो सकता है वहां पे आप टीम हेड हो और आपकी टीम मेंबर्स के साथ आपका ये सिचुएशन हो सकता है कि कुलीग्स के साथ इस तरह का हो सकता है फैमिली में हो सकता है नेबरहुड में हो, पर इस तरह का एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ सेजिटेरियस सोल ट्राइब में। और जहां तक मुझे लग रहा है ये करंट एनर्जी है, एनर्जी इंप्रूव होगी, ये ऐसी रहेगी, वो हम नेक्स्ट कार्ड से पुल करेंगे, उससे हमें थोड़ा सा गाइडेंस मिलेगा। सो फिलहाल ऐसी एनर्जी है, ठीक है, कि मतभेदता है, यानी कि जो एक कह रहा है दूसरा उसके अगेंस्ट है कहीं ना कहीं। ठीक है,
तो आप कहीं ना कहीं एक ऐसे ग्रुप में, आप एक ऐसी पोजीशन में हैं जहां आपको अपोज करने वाले लोग काफी हैं, एक नहीं है काफी हैं। चाहे ये घर हो, घर में भी बहुत बार इस तरह का सिचुएशन रहता है कि आपकी राय को तवज्जो नहीं दी जाती है, आपके प्लान्स पे काम नहीं किया जाता है, आप कोई बात कहते हैं तो उसको फटाफट ही काट दिया जाता है, ठीक है। उस पर काम करना तो बहुत दूर की बात होती है। तो कहीं ना कहीं ओपोजिशन को आप फील कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि मेरे ढेर सारे ओपोनेंट्स हैं। सो इस तरह का करंट एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, और मैं आपको गाइडेंस देना चाहती हूँ कि आपको ये एनर्जी आगे पिक करके नहीं लेके जानी है 2024 में, और वो आप कैसे करेंगे उसके लिए भी मैं गाइड करूंगी, ठीक है। क्योंकि एनर्जी है तो एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी हमारी पर्सनल चीज है, ठीक है। आप ओपोनेंट्स को तो चेंज नहीं कर सकते ना, आप डायरेक्ट कहें कि मैं ओपोनेंट्स को चेंज कर लूंगा या कर लूंगी, मैं घर की सिचुएशन को इंप्रूव कर दूंगी, नहीं। आपका जो है, आपका जो नीश है वो अपने आप तक लिमिटेड है। लाइक आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, जो गाइडेंसेज आएगी तो मैं आपको गाइड करूंगी उस बारे में कि आप कैसे चेंज कर सकते हैं। सो इस तरह का करंट एनर्जी पिक कर पा रही हूँ सजिटेरियस के लिए, ठीक है। तो अगला कार्ड अब देखते हैं आप लोगों की रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं थ्रू आउट दी 2024। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं। तो मुझे बताइए सजिटेरियस पीपल, आप लोग किसी कॉन्फ्लिक्ट में हैं क्या? क्योंकि यहाँ पे काम में भी कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, वर्क प्लेस पे, एजुकेशन में, काम में कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, सब लोग अपोजिशन में खड़े हो गए हैं। कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेदता भी है, कहीं ना कहीं काम में भी है कि हर्डल्स आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, क्योंकि प्लान एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहा। आप कोई प्लान बनाते हैं तो टीममेट्स जो है उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। आप घर में कोई चीज चेंज करना चाहते हैं, घर में कुछ करना चाहते हैं, वहां पे फैमिली मेंबर सपोर्ट करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं अनसपोर्टिव नेबर्स भी हैं ये, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं ये जो अपोजिशन में है। और यहाँ पे ये कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्ड्स का। सो कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट है आपकी साइकी में बहुत जबरदस्त। सो मुझे बताइए सजिटेरियस प्लीज कमेंट करके कि क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट है चल रहा है रिलेशनशिप्स में, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी आई है। टू इटसेल्फ होता है कॉन्फ्लिक्ट का, यानी कि दो विल हो जाना, दो सोच लेना, दो चीजें, दो रास्ते, किस पे चलूं किसको छोड़ूं। तो 2 अपने आप में एक कॉन्फ्लिक्टिंग नंबर होता है, कॉन्फ्लिक्ट को डिनोट करता है। और दूसरा मैं बताऊंगी 2 होता है एक फ्री विल का नंबर, यानी कि यू कैन चूज। कहीं ना कहीं द्वंद है कि इसको या इसको, लेकिन कहीं ना कहीं एक चॉइस भी तो है। अगर इसी रास्ते पे चलना है, एक ही है, तो ना कोई द्वंद है ना कोई चॉइस है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है, और ये कॉन्फ्लिक्ट ही आपको फ्री विल देगा, ठीक है। इसी तरह से हम कार्ड्स को डिकोड करते हैं सो दैट वो आपको हेल्प करें, क्योंकि सिचुएशन जैसी है वो तो आपको पता ही है। अगर मैं आपको यही छोड़ दूं इस रीडिंग से कि हाँ भाई ऐसा है, कुछ नहीं कर सकते, फिर क्या फायदा है टैरो की रीडिंग करने का और टैरो कार्ड रीडर बनने का और टैरो हीलर बनने का। हम तो हेल्प करने के लिए है ना। तो मैं पूरा डिकोड करूंगी कि 2024 में आपको कैसे रहना है कि इस चीज को चेंज किया जा सके और अच्छी एनर्जी में आया जा सके। क्योंकि रिलेशनशिप में भी कार्ड आ गया है 2 ऑफ सोर्ड्स का। सो जिसे कहते हैं एक बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट की परिस्थिति में देख पा रही हूँ। हो सकता है ये किसी लव्ड वन के साथ हो, किसी एक इंसान के साथ हो, पर क्योंकि ये रिलेशनशिप की एनर्जी ही मैं रीड कर रही हूँ तो ये फिर हो सकता है सभी के साथ हो। कहीं ना कहीं हर जगह आपका मैं कॉन्फ्लिक्ट देख पा रही हूँ। और ये जो आंख पे पट्टी बंधी हुई है, ये आंख पे पट्टी बंधी हुई का भी मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आप भी दूध का दूध पानी का पानी देखने को रेडी नहीं है। कहीं ना कहीं आप भी अपनी आंख पर पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। आंख पे पट्टी बांधने का क्या मतलब होता है? लाइक सच को सच और झूठ को झूठ देखना, कौन अपना है कौन पराया है, किसके साथ फायदा है और किसके साथ नुकसान है। थोड़ा सा सेल्फिश लग सकता है सुनने में, लेकिन ऐसा ही है। आप हर टाइम तो अपना नुकसान करा के दूसरों का फायदा नहीं ना कर सकते हो। तो किसके साथ कितना फायदा है, अगर आप उस चीज को भी नहीं देखते हैं तो इस चीज को तो प्लीज देखिए, किसके साथ कितना नुकसान है। आंखों पे पट्टी बांध के कब तक चलेगा, ठीक है। 2 व्हील्स के बीच में फंसे हुए हैं, 2 डिसीजंस के बीच में फंसे हुए हैं, 2 पर्सन्स के बीच में फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और सोर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं आपके विचार। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर्स हैं, 2 ऐसी इच्छाएं होना जो आपस में ऐसे होती हैं तो वो कभी पूरी भी नहीं होंगी। आप जितना मर्जी मैनिफेस्ट कर लीजिए, जितना मर्जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा लीजिए, जितना मर्जी लिख लीजिए, जितना मर्जी रिचुअल कर लीजिए, जब आपके ही भीतर 2 इच्छाएं इस तरह की होती हैं, ठीक है,
तो बताओ कौन जीतेगा? कोई भी नहीं जीतेगा, बल्कि टाइम और एनर्जी वेस्ट होगा। सो कहीं ना कहीं आपके अंदर दो इच्छाओं का होना, हाँ, और उनमें से किसी को भी ना चुन पाना, उनमें से किसी पे भी काम ना कर पाना, दो लोगों को चाहना कहीं ना कहीं कि इसको या इसको, हाँ, और कुछ लोगों का ऐसा एनर्जी भी मैं पिक कर पा रही हूँ कि ठीक है इसको पसंद करती हूँ, अब इससे शादी करूँ कि नहीं करूँ, ठीक है, और ये लव मैरिज है, लव मैरिज करूँ, अपने दिल की सुनूं, ठीक है, या पेरेंट्स की सुनूं, अपने दिमाग की सुनूं, ठीक है। सो इस तरह के कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में आप मुझे नजर आ रहे हैं और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कहीं ना कहीं, और इस एनर्जी को आपको 2024 में लेके नहीं जाना है। हो सकता है ये करंट की एनर्जी पिक हो रही हो, इस एनर्जी को नहीं लेके जाना है, ठीक है। अगर ये एनर्जी जाना भी चाहती है तो हमने इसको छोड़ना है, और मैं आपको बताऊंगी आप इसे कैसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की सिचुएशन है कि लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट होना, रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट होना, और पर्सन टू पर्सन कॉन्फ्लिक्ट होना, ठीक है, ग्रुप में भी कॉन्फ्लिक्ट होना, पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल लेवल पे भी, कोई फ्रेंडशिप है लाइक बहुत अच्छी, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, पारिवारिक मतभेद हो जाना कहीं ना कहीं। तो रिश्तों में कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। जो अच्छा लग रहा है उसके रास्ते में हर्डल है तो उसको छोड़ दिया, ठीक है, जो अच्छा नहीं लग रहा है उसको अपनाने की कोशिश करना कहीं ना कहीं। तो एनर्जीज जो है, जो भी आपकी रिलेशनशिप की है, वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग है, डिजायर्स कॉन्फ्लिक्टिंग है। बहुत बार हम एक चीज चाहते हैं और उसके अपोजिट दूसरी चीज चाहने लगते हैं, सो उनमें से एक भी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो मेरी आपको गाइडेंस है यहाँ पे, ठीक है, या रीडिंग की गाइडेंस कहे कि आंखों पे जो पट्टी लगी है ना, इसको हटाने की आपको जरूरत है, ठीक है। सच को सच, झूठ को झूठ देखने की जरूरत है। कौन इंसान आपके लिए फेवरेबल है, कौन इंसान आपके लिए अनफेवरेबल है, उसको देखने की जरूरत है। आपके लिए क्या सर्विसेबल है, आपकी ग्रोथ किस चीज के साथ है, किस रिश्ते को निभाने से आपके लिए अच्छा होगा सब कुछ, और किस रिश्ते को ढोने से आपका नुकसान हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी है, और ये कहीं ना कहीं, क्योंकि टू ऑफ सोर्ड्स है, तो ये आपको एक फ्री विल और फ्री चॉइस भी देता है। हर इंसान के पास फ्री विल और फ्री चॉइस नहीं होता है। किसी के पास तो एक ही ऑप्शन है कि ठीक है मुझे अरेंज मैरिज करनी है, उसके पास क्या ऑप्शन है, कोई फ्री विल है उसके पास? नहीं। हो सकता है आपके पास एक ऐसा चॉइस हो कि हाँ आपको कोई लाइक करता है, आप किसी को लाइक करते हो तो आप लव मैरिज कर सकते हो, ठीक है। आपके पास ऐसा चॉइस हो सकता है कि आप घर के ही पास रह के अपना करियर बना सकते हो, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि घर से दूर रह के आप अपना करियर बना सकते हो, यहाँ भी चॉइस है। हालांकि करियर के बारे में मैंने बोला, लेकिन ये एनर्जीज ही तो है। तो आप घर के पास रहेंगे तो एक अलग तरह की एनर्जी है, करियर की ग्रोथ भी डिफरेंट है। हो सकता है घर वालों से दूर होके थोड़ा किसी बड़े शहर में जाके, लाइक जो भी मेट्रो सिटीज होते हैं, वहां पे करियर की ग्रोथ में भी थोड़ा सा उभार आए, ठीक है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं, अब ये पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने इसीलिए दिया कि मैंने इस तरह की एनर्जी पिक की कि कुछ लोग हैं जो करियर में एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि रिलेशनशिप का कार्ड है, करियर में एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और वो डिसीजन सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टक हैं, क्योंकि रिलेशनशिप्स को, जिसे कहते हैं, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं स्टक हैं, ठीक है। वहां पे आ गया कॉन्ट्राडिक्शन, लाइक पेरेंट्स के पास रहना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन पेरेंट्स के पास रहने से क्या है कि जो उनका नेटिव प्लेस है वहां पे उनके लिए रोजगार के मौके अच्छे नहीं है, वहां पे उनका पैकेज अच्छा नहीं है, वहां पे उनका ग्रोथ अच्छा नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज, परिवार से थोड़ा सा दूर होके दूर जाके रहेंगे, ठीक है, तो वहां पे परिवार छूटता है, लोगों से थोड़े से डिस्टेंसेस भी आते हैं, कहीं ना कहीं इमोशनल इनसिक्योरिटी और अनसेफ्टी की फीलिंग भी आती है, और लेकिन वहां पे हमारा करियर पाथ जो है वो काफी अच्छा ग्रो होगा। तो इस तरह की एनर्जी मैंने इस कार्ड के थ्रू पिक की है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका करियर सफर कर रहा है, क्योंकि वो रिलेशनशिप में एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। और रिलेशनशिप और करियर को हम लोग देखते हैं अलग अलग, लेकिन मुझे बताओ, अगर किसी के रिलेशनशिप्स खराब हो तो क्या उसका करियर बहुत अच्छा हो सकता है? पहली बात तो बहुत कम चांस है कि उसका करियर अच्छा हो। दूसरी बात, अगर हो भी गया, ठीक है, तो क्या वो उसे एंजॉय करेगा, उससे जो पैसा कमाएगा? अगर उसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो क्या वो उसको एंजॉय करेगा? नहीं ना, ठीक है। आपके पास ढेर सारा पैसा तब तक नहीं हो सकता जब तक आपके पास ढेर सारी इमोशनल सिक्योरिटी ना हो, ठीक है। तो आई होप आप इस बात को समझे होंगे, ठीक है। सो ये है एनर्जी का कार्ड, सॉरी, रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग कार्ड। अब देखते हैं आप लोगों का कैसा रहने वाला है फाइनेंस की। ओके, सो दिस इज द कार्ड ऑफ डेविल।
सो इसको हम फाइनेंस में पढ़ेंगे और मनी रिगार्डिंग पढ़ेंगे, और इसको पढ़ेंगे हम करियर के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आप लोगों के कार्ड्स थोड़े से आए हैं डिफरेंट टोन पे। ठीक है, लेट्स डिकोड इट। ओके, सो डेविल जो होता है ना, अब इस कार्ड को देख के ना आप डर मत जाइएगा कि डेविल है पता नहीं क्या है, क्योंकि टैरो में आपने देखा होगा कि डेविल के कार्ड को जिसे कहते हैं कुछ बहुत ज्यादा ही उससे डराते हैं कि क्या है क्या है। अब इसमें देखिए एक डेविल है कहीं ना कहीं, ठीक है, शैतान है ये, और दो लोगों को इसने ना चेंड में ऐसे ऐसे चेंड करके रखा हुआ है, बांध के, जिसे कहते हैं ना बंदी बना के रखा हुआ है। लाइक इस डेविल के होते हुए ये लोग क्या कभी अनचेंड हो पाएंगे? नहीं, क्योंकि इस डेविल ने ही इनको बांधा हुआ है। ठीक है, इसको मैं अब, क्योंकि वैसे तो मैंने इसको पढ़ा है कहीं ना कहीं, फाइनेंस में पढ़ रही हूँ आप लोगों के लिए, करियर में ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही है या कैसे होगी उसमें पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं इसको रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी यहाँ पे पढ़ूंगी, क्योंकि मैंने इस कार्ड को भी रिलेशनशिप और फाइनेंस दोनों के केस में पढ़ा था, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी इंटरमिंगल्ड है आप लोगों के केस में। अदरवाइज बाकी जो रीडिंग हुई है उसमें सब साफ था, तो इसमें एनर्जीज कहीं ना कहीं इंटरमिंगल्ड है। आपके कार्ड्स जिस तरह से आए हैं, सो जो मैं पिक कर पा रही हूँ यहाँ पे क्या है, ये कोई डेविल ऐसा नहीं है कि कोई आपको जिसे कहते हैं किसी तरह का अब्यूज कर रहा है, हाँ, या कोई आपका फायदा उठा रहा है, अनड्यू एडवांटेज ले रहा है, ऐसा इंसान नहीं है। इस तरह की एनर्जी मैं पिक नहीं कर पा रही हूँ। ये डेविल जो मैं पिक कर पा रही हूँ वो है आपका मन, ये आपका मन है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपने अपनी साइकी पे जैसे पट्टी बांधी हुई है, अपने सोचने विचारने की क्षमता पे जिसे कहते हैं ना पर्दा डाला हुआ है। कुछ चीजें हैं शायद आपके आसपास जिन्हें आप देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि देखो हम अपनी आंख पे पट्टी क्यों बांधते हैं? आंख पे पट्टी बांधना तो एक सिंबल है, हाँ, आंख पे पट्टी जनरली तो कोई बांध के नहीं रखता है ना कि आंख पे पट्टी ही बांध ली। हम बोलते हैं फिर भी कि तेरी आंख पे क्या पट्टी बंधी हुई है, क्यों कहते हैं हम ऐसा? आंख पे पट्टी बंधने का मतलब होता है कि आसपास जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं वो ऐसा है जो हम देखना नहीं चाहते हैं। अब ये कार्ड रिलेशनशिप में आया था, तो हो सकता है आपकी रिलेशनशिप्स कुछ इस तरह की हों, या आपकी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप ऐसी हो, या आपकी ज्यादातर रिलेशनशिप ऐसी हो कि जहां पे आप आंख खोल के देखना नहीं चाहते हैं। और हम आंख खोल के किसी चीज को देखना क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि वो बहुत हर्टफुल है। सो हो सकता है गाइस आप लोगों की लाइफ में कोई एक पर्टिकुलर रिश्ता या ओवरऑल रिश्तों में कुछ ना कुछ ऐसा हो कि आप अपनी आंखें खोल के देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये हर्टफुल है, मैं इसे देख नहीं पाऊंगा, तो बेटर है कि मैं इसको ना देखूं। तो इस तरह का एनर्जी भी पिक हो रहा है। और ये जो है ना, ये जिसने आपको चेंड करके रखा हुआ है, ट्रैप करके रखा हुआ है, आपको फील होता होगा आई एम ट्रैप्ड, हाँ, एट आई एम स्टक, मैं फंस गया हूँ। आपके 24 घंटे में कहीं ना कहीं इस तरह के विचार आपके मन में आते होंगे कि मैं फंसा हुआ हूँ, मैं फंस गया हूँ, हाँ, मैं अकेला हूँ, मैं डिप्रेस हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो ये सिर्फ आपके मन का खेल है, इल्यूजन ऑफ माइंड है। दिस कार्ड डिनोट्स द इल्यूजन ऑफ माइंड। ये कोई ऐसा डेविल नहीं है कि कोई डेविल बैठा हुआ है आपकी लाइफ में। हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, और मैं ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग के तौर पे ही लेती हूँ। ठीक है, सो ये डेविल जो है कहीं ना कहीं आपका मन है। आपका मन ही गाइस कहीं ना कहीं आप लोगों के अगेंस्ट काम कर रहा है। दोनों जेंडर के लिए बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मन एक औरत का भी वैसा ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम जैसा कि एक आदमी का होता है। मन के हिसाब से इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। मन जिस तरह से एक लेडी को चेंज करके रखता है, इसी तरह से एक आदमी को भी चेंज करके रखता है। सो ये कहीं ना कहीं आपका मन है जो आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, जिसने आपको ट्रैप कर लिया है, जिसने आपको बेचारा बना दिया है, जिसने कह दिया है कि सब मेरे अगेंस्ट हैं, कोई मेरा अपना नहीं है। ठीक है, मैं अकेला हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। और फ्यूचर के बारे में सोच के हो सकता है आप लोगों को एंग्जाइटी होती हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जिसे कहते हैं आप पैनिक अटैक के शिकार हो, डिप्रेशन के शिकार हो, हाँ, हो सकता है आपको जिसे कहते हैं इमोशनल बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स झेलना पड़ रहा हो। लेकिन आप लोगों के केस में मैं ये कहूंगी कि ये बाहर की परिस्थिति या बाहर का इंसान ना होने की बजाय आपका ही अंतर मन है जो कहीं ना कहीं आपको इल्यूजन में रख रहा है। क्योंकि ये जो पट्टी है ये एक इल्यूजन है, ये कहीं ना कहीं आपको इल्यूजन में रख रहा है, धोखे में रख रहा है, ये आपको सही चीजें देखने नहीं दे रहा है। ठीक है, ये दो चीजों में आपको उलझा के रखा हुआ है, दो चीजों में। ठीक है, जब हम दो चीजों में होते हैं तो डिसीजन मेकिंग इज वेरी पुअर। ठीक है, हम कर ही नहीं पाते डिसाइड ये या ये, हम उसी में अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप जिस भी भगवान को मानते हैं
10 मिनट उनसे रोज बात किया कीजिए, 10 मिनट साइलेंस में बैठ के उनसे बात कीजिए कि ये या ये, क्योंकि आप लोगों को कोई क्लैरिटी मिलती हुई मैं नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि आपने आंखों पे पट्टी भी बांधी हुई है। तो गाइडेंस ये भी है कि आप अपनी आंखों की पट्टी उतारिए, दो में से किसी एक को चुनिए, लेकिन आप कैसे चुनेंगे, पट्टी कैसे उतारेंगे, पट्टी कैसे बांधेंगे जब आपको यही नहीं पता है। तो इस टाइम पे सरेंडर थोड़ा करना पड़ता है और भगवान से हेल्प मांगनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि ये डेविल है जो आपका मन ही बिल्कुल आपके अगेंस्ट हुआ हुआ है, डेविल बना हुआ है, ठीक है, आपको हर तरह से बेचारा और हेल्पलेस फील करा रहा है। कहीं ना कहीं आपको इससे निजात पाने के लिए, क्योंकि ये काफी स्ट्रांग हो गया है विद टाइम, इसने आपको चेंड बना के बिल्कुल कमजोर कर दिया है, आपकी सोचने समझने की क्षमता को बिल्कुल पस्त कर दिया है, धरातल पे ले आया है। तो ये काफी स्ट्रांग हुआ है। इस स्ट्रांग से डेविल के साथ ना आप नहीं लड़ पाओगे, आपको भगवान की हेल्प चाहिए होगी 100%। तो आप उनकी हेल्प लें कहीं ना कहीं इससे मुक्ति पाने के लिए, ठीक है। सो ये रही आपकी रीडिंग। इसके बाद हम थोड़ी सी गाइडेंस लेते हैं, क्योंकि देखो रीडिंग जो भी हुई है उससे इंपॉर्टेंट होता है उसका गाइडेंस लेना, कि कोई चीज अगर ऐसी है जो हमें अच्छी लगी है तो हम उसे अपनी लाइफ में कैसे लाएंगे, कोई चीज ऐसी है कि हमें सर्विसेबल नहीं लग रही है तो उसके लिए गाइडेंस मिलती है कि हम उससे कैसे अपना पीछा छुड़ा पाएंगे। तो सबसे पहले गाइडेंस लेंगे ओशो से। सो गाइडेंस दे रहे हैं ओशो के गाइडेंस। हाँ ठीक है, अब मैं इसको समझाऊंगी। लाइक चाहे तो ये कार्ड के रिगार्डिंग इसको देख लो, यू नीड गाइडेंस। ओशो भी कह रहे हैं, अब मैंने आपको पहले बोला मुझे नहीं पता था ओशो का क्या कार्ड आएगा, ठीक है। सो ओशो भी आपको कह रहे हैं कि जो परिस्थिति है जहां पे हर जगह कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, झगड़ा झमेला भी हो सकता है, कुछ लोगों के केस में ये रियल झगड़ा हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के केस में ये वैचारिक मतभेदता हो सकती है, ठीक है। सो ओशो भी कह रहे हैं कि आपको गाइडेंस चाहिए, तो गाइडेंस किसी बुक से भी मिल सकती है, ठीक है। गाइडेंस किसी ऐसे पुराने जो एपिक्स होते थे लाइक रामायण महाभारत पुराने, उस तरह का जो है हमारी माइथोलॉजी वाले सीरियल्स, उनसे भी मिल सकती है। गाइडेंस घर के किसी बड़े से भी मिल सकती है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही तरह की गाइडेंस होती है। गाइडेंस किसी मेंटोर से भी मिल सकती है, गाइडेंस अथॉरिटी पे कोई इंसान हो उससे भी मिल सकती है, ठीक है, कि अगर वर्क प्लेस पे इस तरह का सिचुएशन है तो किसी अथॉरिटेटिव पर्सन से आपको गाइडेंस मिल सकती है, ठीक है। आप घर पे किसी बड़े बुजुर्ग से भी सलाह ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से गाइडेंस वाला कार्ड होता है कि आपको गाइडेंस लेनी है। अब इस कार्ड के रिगार्डिंग भी इसको मैं समझाऊंगी। अब यहाँ भी गाइडेंस चाहिए। अब देखिए आंखों पे पट्टी है और दो विचारों के बीच में फंसा हुआ एक इंसान है, दो इच्छाओं के बीच में, दो निर्णयों के बीच में फंसा हुआ कि कौन सा डिसीजन लूं, ये या ये। तो यहाँ पे भी गाइडेंस चाहिए, क्योंकि ये आप खुद नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं गाइडेंस का कार्ड आने का मतलब ही है कि आप खुद नहीं कर पाएंगे बिना किसी गाइड के। अब गाइडेंस कहाँ कहाँ से मिल सकती है मैंने पहले कार्ड में आपको समझा दिया है, बाकी आप समझदार हैं, गाइडेंस कहीं से भी मिल सकती है, ठीक है। तो आपको जहां से लेनी है, जहां से आपको सूटेबल लगे, ठीक है। और बहुत बार गाइडेंस अपने आप चल के आप तक आती है, जैसे कि ये रीडिंग है, अगर आप इसको देख सकते हैं तो आप इस रीडिंग से भी तो गाइडेंस ले सकते हैं ना, या आप कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, वहां से भी गाइडेंस मिल सकती है। अब तीसरा कार्ड, इसके कार्ड के रिगार्डिंग तो मैंने बोला ही था कि आपको गाइडेंस चाहिए और भगवान से गाइडेंस चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं भगवान में बहुत मानती हूँ। तो मैं टीचर, मेंटोर, इन सब चीज़ों से भी ऊपर कहूँगी कि आप भगवान की शरण में जाइए कहीं ना कहीं और उनसे मदद मांगिए कि मैं कैसे फंस गया हूँ, मुझे यहाँ से निकालिए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है ना, बहुत बार लाइफ में सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें कुछ भी समझ नहीं आता है, और अगर आपको विश्वास है, आप धार्मिक किस्म के इंसान हैं, तो आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ठीक है, और जो भी आपका है, जहाँ भी आपका विश्वास है, वहाँ जाके सेवा करनी शुरू कर दीजिए। 1 घंटा वहाँ पे जाके सेवा करनी शुरू कर दीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, यकीन मानिए आपको सब कुछ साफ हो जाएगा और आपको सब समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो ये मेरी पर्सनल गाइडेंस थी कि आप क्या कर सकते हैं। अब है दी आउटसाइडर। अब मैं इसको समझाऊंगी। इस सिचुएशन में आपको लग सकता है कि यार मेरी कोई नहीं मानता, कोई नहीं सुनता, हर कोई मेरे अपोजिशन में है, तो आपको कहीं ना कहीं आपका मन फील करा रहा है दी आउटसाइडर। पर आप आउटसाइडर है नहीं। आप ध्यान से देखिए, इसमें जो ताला है ना, ये चेन से बना हुआ ताला, ये टूटा हुआ है। ये सिर्फ इंसान का मन है, एक इंसान का मन उसको सिर्फ इल्यूजन में रख रहा है कि मैं आउटसाइडर हूं। नहीं, आप भी इनसाइडर हैं। नोबडी इज आउटसाइडर, यहाँ पे सबका स्वागत है। तो ताला टूटा हुआ है, दरवाजा खोलिए और अंदर जाइए। डोंट फील आउटसाइडर, ठीक है।
इसके बाद हम लेंगे मून से कार्ड। मून से हमें बड़ी अच्छी सलाहें मिलती हैं, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो इफ इट इज योर कंफर्ट जोन, 2 ऑफ सोर्ड्स, कि सोचते रहते हैं सुबह से लेके शाम, शाम से लेके रात, 365 दिन 24/7 सोचते रहते हैं ये करूं, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। सो दिस इज योर कंफर्ट जोन। ये 2 इच्छाओं के बीच में झूलते रहना, इन्फिनिटी लूप में घूमते रहना, दिस इज योर कंफर्ट जोन। तो इससे बाहर आइए, आपको क्लियर गाइडेंस है कि इससे बाहर आइए। ये आपका कंफर्ट जोन बन चुका है। कहीं ना कहीं कुछ लोग आपने देखे होंगे कि वो सोचते रहते हैं, पूछते रहते हैं क्या करें, और आप उन्हें बता दो कि आप ये कर लो, वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कंफर्ट जोन में रहने की उनको आदत पड़ गई है कि बस यही सोचते रहना कि क्या करूं, ये करूं या ये करूं, ये ना करूं कि ये ना करूं। ठीक है, वो कभी निर्णय पे पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि उनको वो ही ठीक लगता है, उसी इन्फिनिटी लूप में घूमते रहना उनको ठीक लगता है, 2 इच्छाओं के बीच में झूलते रहना। और मैं आपको बताऊं, आप अनंत समय तक 2 इच्छाओं के बीच में, 2 डिसीजंस के बीच में झूम सकते हैं, अनंत समय तक। ठीक है, कोई आपको नहीं निकालेगा, आपको खुद ही अपनी आंखों की पट्टी हटानी है और खुद ही इस दुविधा से, द्वंद्व से बाहर निकलना है। ठीक है, रीडिंग्स हो गई, लोग होंगे, आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, काम आपने ही करना है खुद पे। देखिए नेक्स्ट कार्ड आ गया, जो मैं बोल रही थी उसी बारे में। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, यानी कि देर नहीं हुई है, कुछ भी ऐसा नहीं हो गया है लाइफ में कि हाँ अब ये हो गया है, ये पत्थर पे लिख दी गई बात है, अब ये होके रहेगी। नहीं, सब चीजें फ्लक्स में हैं, यू कैन चेंज इट वेरी इजीली आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लास्ट गाइडेंस या कार्ड्स कह लीजिए लेंगे एंजल से। और देखिए आपकी रीडिंग कहाँ से शुरू हुई थी, लाइक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस एट वर्क, एट होम, एंड द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट्स इन योर माइंड, एंड योर माइंड इज प्लेइंग लाइक अ डेविल। कहाँ से? आपने भी पूरी लंबी रीडिंग सुनी है, आप भी कहीं ना कहीं परेशान और डिप्रेस हो गए होंगे। सो गुड न्यूज इज दिस, बिग हैप्पी चेंजेस। ठीक है, चाहे सिचुएशन की एनर्जी अभी मैंने करंटली जैसी मर्जी पिक की हो, बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में 2024 में आने वाले हैं, बशर्ते जो मैंने चीजें कही है आप उन पे काम करें। बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग। इसे ऑन कीजिएगा, इसे क्लेम कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये चेंजेस आपको कैसे लगे हैं, और करंट एनर्जी जो मैंने पिक की है वो सही है कि नहीं है, आप इस तरह की सिचुएशन में है या नहीं है। आप अपनी प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हैं, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और सबके कमेंट्स के जवाब भी देने की कोशिश करती हूँ। लास्ट कार्ड लेंगे। ठीक है गाइस, आप लोगों की मैंने रीडिंग की, कहीं ना कहीं मैं खुद भी थोड़े से स्ट्रेस में आ गई थी कि ठीक है हर जगह ही कार्ड्स थोड़े से जिसे कहते हैं नेगेटिव आए थे। आई नो दैट, बहुत पॉजिटिव कार्ड किसी भी एस्पेक्ट में नहीं आ रहे थे, तो थोड़ा सा मुझे भी था कि कुछ तो अच्छा, कुछ तो बढ़िया। तो आपको एंजल ने तो बोल ही दिया है कि बिग हैप्पी चेंजेस। एंजल एक बार और आपको बोल रही हैं, अबंडेंस इज कमिंग टू यू। सो कहीं ना कहीं जो मर्जी हो करंट में, ठीक है, जो मर्जी आप फील करें, जितना मर्जी द्वंद्व हो, ठीक है, जितना मर्जी आप ऐसा चेंड और स्टक और फील कर रहे हो, ट्रैप्ड, अबंडेंस इज ऑन द वे। 2024 में अबंडेंस, नॉट प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस इज डिफरेंट। अबंडेंस क्या होती है कि कहीं ना कहीं जो आप फील कर रहे थे कि आसपास के लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, वहां चेंज आएगा, यानी कि आप अपनी रिलेशनशिप्स में भी अबंडेंस फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे, वर्क प्लेस पे भी कहीं ना कहीं अच्छा फील करेंगे, और कहीं ना कहीं अपने मन में भी, अपने आसपास भी, जिसे कहते हैं सेटिस्फाइड फील करेंगे, अबंडेंस फील करेंगे। ठीक है, सो मनी नहीं आया है, करियर नहीं आया, अलग से ये नहीं आया, वो अबंडेंस ही आया, यानी कि टोटल हैप्पीनेस जो होती है, बिग हैप्पी चेंजेस है और अबंडेंस है। सो ये रीडिंग अगर आपने पूरी देखी है तो इसे क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। और कुछ थोड़े से कार्ड्स में और लूंगी, इसमें थोड़े सरप्राइजेस भी होते हैं, किसी के लिए गिफ्ट भी होता है और किसी के लिए कोई एडवाइस होती है, सजेशन होता है, गाइडेंस होती है। ठीक है, सो इनको भी ले लेते हैं। ओके, 3 कार्ड लेंगे इसमें से। ओके, रीयूनियन, वाओ वेरी गुड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी कि कॉन्फ्लिक्ट है, तो कहीं ना कहीं आप 2024 में
डिसीजन ले पाएंगे बड़े आराम से, बड़े क्लियरली कि मुझे किसके साथ रहना है। तो रीयूनियन का कार्ड है, ये अलग अलग तरह से है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए किसी पास्ट कोई जो ग्रुप था आपका, फ्रेंडशिप वाला ग्रुप था, फ्रेंड्स का ग्रुप था, उनके साथ रीयूनियन हो जाए। लेकिन मोस्टली ये कार्ड आता है आपके सोलमेट के बारे में। हो सकता है किसी के साथ आपका कभी कोई रिलेशन रहा और वहाँ ब्रेकअप हो गया हो, तो वहाँ पे रीयूनियन के चांस हैं। हो सकता है कोई आपको मैसेज कर ले, कॉल कर ले, अचानक चलते चलते आपको कोई मिल जाए, ठीक है। तो ये रीयूनाइट होने का कार्ड है, यानी कोई ऐसा पर्सन या ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल आपको मिल सकते हैं जिनको देखे हुए आपको काफी टाइम हो गया है, ठीक है। सो आप क्लेम कीजिएगा आप किसे देखना चाहते हैं। तो रीयूनियन के चांसेस 2024 में काफी अच्छे हैं। देन हैव फेथ, ठीक है। जितना भी पॉजिटिव आया है कि बिग चेंजेस आएंगे, अबंडेंस आएगी, ठीक है। आप आउटसाइडर नहीं हैं, आप गाइडेंस लीजिए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए, ठीक है। और अभी सब कुछ डिसाइडेड नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज इन फ्लक्स, ठीक है। तो इस सब में आपने विश्वास भी रखना है, तभी चीजें हो पाएंगी, और बहुत बहुत मेहनत भी करनी है। एंड देन स्पिरिट गाइड, तो आखिर में ये आया है स्पिरिट गाइड। हम सबका ना कोई स्पिरिट गाइड होता है, ठीक है। तो जब आप थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे ना, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा अपने बारे में सोचेंगे, थोड़ा सा अपने साथ रहेंगे, 5-10 मिनट कोशिश कीजिए साइलेंस में बैठने की, अपने साथ बैठने की। तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपका स्पिरिट गाइड कौन है। स्पिरिट गाइड आपके आसपास है, ये तो हो ही गया है, और वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो मैंने बोला था ना, ये डेविल कि भगवान इससे आपको निकालेंगे, ठीक है। सो हो सकता है आपके कोई ईष्ट देव ऐसे हों, आप किसी ऐसे देवी देवता को मानते हों वो, और हो सकता है वो ही आपके स्पिरिट गाइड हो। बहुत बार जिन देवी देवताओं में हमारी अपने आप से श्रद्धा होती है ना, लाइक मैं शिव जी को मानती हूँ, हनुमान जी को मानती हूँ, माँ दुर्गा को मानती हूँ, मेरा बहुत विश्वास है इन तीनों में, तो कहीं ना कहीं इनमें से ही कोई मेरा स्पिरिट गाइड भी होगा। सो जिसमें आपकी श्रद्धा है, जिसे कहते हैं ना स्वाभाविक, जिसकी तरफ वो आपका मन खिंचता है, हो सकता है वो ही आपके स्पिरिट गाइड हो। और इसीलिए मैंने आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, साईं बाबा के भक्त हैं, जहाँ भी जिसको भी मानते हैं, वहाँ जाना शुरू कीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो वहाँ पे 1 घंटे की सेवा शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो वहां से आपको सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि स्पिरिट गाइड और भगवान ही हमें इससे बचा सकते हैं, इससे हम खुद नहीं बच सकते हैं। मैंने बोल दिया था आपको पहले ही, इससे कोई किसी को नहीं बचा पाया है, ठीक है। सो सेजिटेरियस पीपल, ये है आपकी रीडिंग, जो कि अच्छे टोन पे शुरू नहीं हुई थी, लेकिन आखिरकार आते आते, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपका भी कार्मिक कंप्लीट हुआ हो, कार्मिक बैगेज आपका भी हटाया जाएगा, फिर इसका मतलब एक कार्मिक साइकिल आपका भी कंप्लीट हुआ हो नवंबर दिसंबर में, ठीक है। तो एक नई शुरुआत होगी कहीं ना कहीं, तभी आप बाद में इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं। सो इस पॉजिटिव से नोट पे रीडिंग को खत्म करती हूँ, ठीक है। आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, आप मुझे आगे भी देखना और सुनना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, और गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आप लोगों के लिए प्रेयर करूंगी कि आपका एनर्जी लेवल भी अप हो और जीवन में आपको भी ढेर सारी खुशियां मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल।